वे विलियन, अनादर्श विलियन में लिख रहे हैं वे विलियन जो किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलियन कहलाते हैं, अनादर्श विलियन कहलाते हैं। कहलाते हैं, नई लाइन से लिखेंगे अनादर्श विलियन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलियन। पहला है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलियन और दूसरा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलियन। हाँ जी, पहला वाला हेडिंग डाल देंगे। विचलन क्या होता है? विचलन का मतलब होता है जो सीधे रास्ते पर ना चले, अलग चले, उसे कहते हैं विचलित हो गया है। हाँ, पहले वाला हेडिंग डाल दो इसमें। कोई सा भी एक एग्जाम में आ जाता है, दोनों तो नहीं आते एक साथ। देखो भाई, पहला वाला हो गया। अब जरा सोचो कि अनादर्श विलियन कौन से हैं। अनादर्श विलियन वो हैं जो राउल्ट के नियम का कहना नहीं मान रहे हैं। ठीक है, राउल्ट के नियम कह रहा है कि भाई अपना मान तुम्हें, अपना बासदाव तुम्हें 20 रखना है। किस तरीके के विलियन होंगे? जो अपना कहना, मतलब राउल्ट के नियम का कहना ना माने, मतलब अपना मान 20 ना रखें। ठीक है, तो क्या रख सकते हैं फिर? वो क्या पॉसिबिलिटी है? यार मैं कह रहा हूँ 20 नहीं रखना है, फिर क्या रखना है? या तो 20 से ज़्यादा रखेंगे या 20 से कम रखेंगे। तो ऐसे विलियन जो बासदाव राउल्ट के बासदाव से ज़्यादा दर्शाते हैं वो धनात्मक वाले होते हैं, जो राउल्ट के बाद से कम दर्शाते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। परिभाषा सुनो क्या होता है? वे अनादर्श विलियन जिनका बासदाव, वे अनादर्श विलियन जिनका बासदाव राउल्ट के आपेक्षिक बासदाव से अधिक होता है। ठीक है ना, आपेक्षिक बोलना पड़ता है। वे अनादर्श विलियन जिनका बासदाव राउल्ट के आपेक्षिक बासदाव से अधिक होता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलियन कहलाते हैं। दूसरा है वे विलियन या वे अनादर्श विलियन जिनका बासदाव राउल्ट के आपेक्षिक बासदाव से कम होता है, वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शन करने वाले होते हैं। अब जरा ध्यान से, कल हमने एक ग्राफ बनाया था आदर्श विलियनों के लिए। वो ग्राफ कुछ ऐसा था कि हमने बासदाव और मोल प्रभाज के मध्य बनाया था। ये तो है बासदाव, याद आ रहा है? इधर था मोल प्रभाज, पीछे वालों को दिखाई दे रहा है? मोल प्रभाज। और एक लाइन खींची थी हमने कि सरल रेखा प्राप्त हुई थी, याद आ रही? तो वो सरल रेखा कैसे बनी थी? एक तो बनी थी विलायक से, एक ऐसे बनी थी ऐसे, इसे हमने ऐसे लिखा था।
यहाँ एक्स ए बराबर 1 था, एक्स बी बराबर 0 था। यहाँ एक्स बी जो सॉरी एक्स ए बराबर 0 हो जाता है। ये बाजदाब इधर को चलेगा, मोल प्रभाज का तीर तुम ऐसे लगा दोगे, ठीक है। ये वाली लाइन जो थी इधर वाली, ये थी पी ए लाइन, इधर वाली लाइन जो थी वो थी पी बी लाइन, ठीक है ना, ये तो पता ही है। अब ये जो ग्राफ है ये आदर्श विलयनों का ग्राफ है, हमें बनाना है अनादर्श का। अनादर्श विलयन फटाफट जल्दी आके, मैथ का पढ़ा रहे थे क्या? बढ़िया, छुट्टी कर रहे हैं यार। और कोई नहीं जाता क्या इसके साथ? तो देखो भाई जरा, अरे सुनो, तो अब होता क्या है, अब ये तो था ये राउल्ट के नियम का, अब बनाना है हमें इसका। तो कौन सा वाला बनाना है? धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है कि जो ये लाइन है ये आदर्श की लाइन है, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो अब ऐसे रेखा प्राप्त नहीं होगी, अब ऐसे होगी, ऐसे इनमें भी बढ़ जाएगा। अब सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी, अब बढ़ी हुई रेखा प्राप्त होगी, ऐसे इसमें बढ़ जाएगा। और ये वाली रेखा जो थी ओरिजिनल वाली, ये अब डैश डैश हो जाएंगी। ये मान के चलना कि ये रेखा वो थी कि अगर जो इन रेखाओं पर चलता तो आदर्श विलयन कहलाता। अब आदर्श विलयन नहीं है तो आदर्श, ये वाली भी डैश डैश हो जाएगी। तब आदर्श विलयन नहीं है तो ओरिजिनल विलयन कौन सा हो गया हमारे पास? अनादर्श वाला। तो असली रेखा जो अब बनी है अनादर्श के लिए वो ये है, यानी कि ये वाली रेखा जो ये पी ए वाली रेखा बन गई। अब ये पी ए वाली नहीं है, ये है। और ये वाली रेखा जो है पी बी वाली बन गई। पी ए बराबर पी ए 0 एक्स ए, पी बी बराबर पी बी 0 एक्स बी, और यहाँ पी बराबर जो हो जाएगा वो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ये ग्राफ है। अगली बार जब ऋणात्मक का चित्र बनाएंगे तो ग्राफ तो ये रहेगा, ये रेखा जो ऊपर से जा रही थी फिर नीचे से घूम के जाएगी, ऐसे सब में नीचे से जाएगी फिर, ठीक है ना। तो ये वाला हटनाल का ये चित्र बना लेंगे, फिर उसकी हिंदी लिखेंगे। बनाओ यार।
वे अनादर्श विलयन जिनका बास दाब वे अनादर्श विलयन जिनका बास दाब राउल्ट के आपेक्षिक बास दाब राउल्ट के आपेक्षिक बास दाब से अधिक होता है। बास दाब से अधिक होता है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। पूरा हेडिंग लिख देना। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसका कारण यह है कि विलयन के अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिस कारण अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल घट जाता है और अणुओं के पृष्ठ पर जाने की प्रवृत्ति अंतरा आणविक आकर्षण बल घट जाता है और अणुओं के पृष्ठ पर जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पृष्ठ पर जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है जिस कारण विलयन का बास दाब राउल्ट के आपेक्षिक बास दाब से बास दाब से अधिक हो जाता है। बास दाब से अधिक हो जाता है। जैसे ये है वो विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ये होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4। ये होता है एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण होता है जो विलयन होता है। मैथिल अल्कोहल और जल का विलयन होता है। ये सब अनादर्श विलयन होते हैं। बना लो। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो बेटा जरा इधर सुन लो यार, अब बोलो मत। हुआ क्या था, देखो वहां तक तो तुमने लिख दिया कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं, लेकिन क्यों कहलाते हैं उसका कारण ये था कि ये कोई अनादर्श विलयन है, और जब विलयन है तो विलयन के अंदर अणु भी होंगे,
ठीक है जी। ये ऊपर से हमने ढक्कन लगा रखा है, क्यों? क्योंकि जितना बास दाब लगाती है वही तो बास दाब कहलाता है। अब सोचो कि नॉर्मली दाब 20 ही था जो राउल्ट का बास दाब था, और ये 20 लगा रहे थे, लेकिन अचानक में इन अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। एक शब्द आया था अन्योन्य क्रियाएं। अन्योन्य क्रियाएं वो होती हैं जो आपस में अणु खुद ब खुद क्रिया करते रहते हैं, बाहर से करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें से, गरम उरम या कुछ करने की जरूरत नहीं है। अन्योन्य क्रियाएं खुद ही खुद होती रहती हैं। अन्योन्य क्रियाएं होती रहती हैं जिस कारण इनके मध्य बल जो होता है ना, जो आपस में खींचे रख रहे थे, वो बल कम हो जाता है। अब अगर जो बल कम होगा तो अणु जो होंगे वो एक दूसरे से दूर आसानी से जा सकते हैं। बल कम है, रोकने वाली चीज़ कम है, तो अणु जो है वो पृष्ठ पर आसानी से पहुंच जाते हैं, जिस कारण बास दाब जो होता है वो पहले की तुलना में और बढ़ जाता है, यानी कि 22-23 जो भी हो जाता है, इसलिए ये हो जाता है। अब उल्टा सोचो, ऋणात्मक विचलन में, ऋणात्मक विचलन में ये होगा कि अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाओं के कारण ये अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है ना वो बढ़ जाता है। बल बढ़ गया, जब बल बढ़ गया तो अब ये अणु नहीं जा पाएंगे, जो पहले जा रहे थे अब और कम जाएंगे, जिस कारण क्या होगा, जो बास दाब लग रहा था वो कम हो जाएगा, तो वो ऋणात्मक विचलन वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दूसरा हेडिंग डाल देंगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। हाँ जी, अणुओं के मध्य अणु आपस में जो रोक रहे हैं उनके रोकने की प्रवृत्ति किसी की बढ़ जा रही है, किसी घट जा रही है। वो विलयन पर डिपेंड करता है ना कि हमने कैसा विलयन बनाया है। अब सोचो, चीनी का और जल का विलयन बनाया, एक तुमने नमक का और जल का विलयन बनाया, तो दोनों के अणु आपस में एक से थोड़ी ना होंगे, उसके अणु कुछ और होंगे, उसके अणु कुछ और होंगे। तो किसी के अणु ज़्यादा बल से खिंच जाएंगे, किसी के कम से खिंच जाएंगे। दुनिया में जितने विलयन होंगे सबका अलग अलग क्रियाएं होती हैं उनमें। देखो बेदर, ये तो था राउल्ट का एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0, एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर 1। यहाँ आ जाएगा बास दाब। अब ऋणात्मक विचलन कैसे होगा कि राउल्ट के बास दाब से बास दाब कम हो जाएगा, ऐसे इधर वाले का भी कम हो जाएगा, ऐसे इधर वाले का भी कम हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा P बराबर पी ए प्लस पी बी। ये वाली लाइन थी पी ए बराबर जो है वो पी ए 0 एक्स ए, और जी ये वाली लाइन थी पी बी बराबर पी बी 0 एक्स बी। ठीक है जी। यहाँ जाता है मोल प्रभाज, ये उतार लेंगे।